नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य पर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मैं अनअकैडमी में एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, जहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो वहाँ बनते हैं और UPSSC लोअर PCS के भी आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। वहाँ पर अभी हिंदी का बहुत ही अच्छा ग्रामर का पोर्शन चल रहा है, आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख सकते हैं। उसके फ्री में स्लाइड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी छात्रों के लिए। तो चलिए हम आज का जो टेस्ट है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। अब कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है इसका जो समावेश है भारत के संविधान में किसमें है? राइट आंसर है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए सीरियल पे है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा प्राप्त हुई है वो राइट आंसर है दोस्तों आपका आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से ये आपके लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या है? क्या ये वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या कोई नहीं? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय में नहीं जा सकते, वाद के लिए ये नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जबकि आपका कहते हैं जो मौलिक अधिकार है वो आपका वाद योग्य होता है। ठीक है, तो ये वाद योग्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है वो भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वो दोस्तों आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही एक ये अंग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें जो है आपका पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये आपका नीति से तत्वों में निहित है। बाकी आपका ये जो तीनों है ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो है राइट आंसर यहाँ पर राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये एक प्रकार से आपका जो है आपका निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों का गठन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय आपका शांति और सुरक्षा के संवर्धन से जो संबंधित है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। ठीक है, आर्टिकल 51 आपका ये विदेश नीति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों जो उद्योगों में जो कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपका 43A, अनुच्छेद 43A। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा है, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो समान आचार संहिता नहीं है आपका, बाकी ये तीनों जो आपके हैं ये आपके जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये आपका नहीं है, जबकि आपका मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये आपका जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सम्मिलित नहीं है इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका वो है सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? यहाँ पर देखिए अब नीति निर्देशक तत्व पूछा जा रहा है
तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो है आपका समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये नीति निषेधक तत्व हैं, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, विधि की समानता ये आपके क्या है, मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन बन जाता है, कथन से भी आपके प्रश्न बनते ही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका के.टी. शाह जी ने ये कहा था। ठीक है, के.टी. शाह जी ने ये कहा था कि आपका ये चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं देखें दोस्तों मूल कर्तव्य की ओर। तो मूल कर्तव्य में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये आपकी जो संस्तुति की थी, जिस समिति ने की थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। अब मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है भारत के किस संविधान के भाग में ये उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4A में यहाँ पर है राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अब ऐसा कौन सा संविधान संशोधन जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में 1976 में, इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें कई परिवर्तन हुए थे। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य का दोस्तों जो विवरण है वो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर भाग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है अनुच्छेद 51 में ये आपका मूल कर्तव्य शामिल है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों जो 10 आचार आदर्श थे उनको जो नाम से जाना जाता है वो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो जो दोस्तों जो नया अध्याय जोड़ा गया था वो था आपका मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में ये मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी, यानी ये जो संशोधन हुआ था वो आपका देखिए 1976 में हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना, देखिए मौलिक कर्तव्य भारत में कौन सा है। देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये क्या है आपका मौलिक कर्तव्य है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो मूल कर्तव्य में से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो राइट आंसर अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आपका मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। जबकि आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन ये आपका मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करें, ये मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इसके आधार से आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, अस्पृश्यता मिटाने को प्रयास करना, यह मूल कर्तव्य आपका नहीं है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका मूल कर्तव्य है जिसका संरक्षण करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वन्य प्राणी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आपका मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी एक है, बाकी ये तीनों नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 51 में आर्टिकल 51 ए की बात कह सकते हैं, इंग्लिश में ए है या क कह सकते हैं, ये आपका
है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, या प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इनमें से जो आपका दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि आपका राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण और सुधार करना, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ देते हैं। लोक चुनाव मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसमें जो दोस्तों जो मूल कर्तव्य नहीं है वो आपका जो है लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान के अंतर्गत आपके राज्य के नीति जैसे तत्व और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी और टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे, साथ साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये चलती रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हो सके तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों मित्रों में जरूर कर दें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और इसका ये लाभ ले सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।